खुशामदीद और सुबह बखैर। मुझे यकीन आपको अच्छी लगी होंगी ड्रिंक्स और आपने नोट किए होंगे इनके नाम भी, तो जल्दी से भेज दें हमें MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर अगर आप जीतना चाहते हैं अपने और फैमिली के लिए फ्री इफ्तार डिनर वाउचर देश परदेश E11 में। अब जो हमने बातचीत करनी है उसका ताल्लुक है इंसान की ज़िंदगी, और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर खुश नहीं होते। हमें लगता है कि इनको बदलना ज़रूरी है, बदलने के हमें तरीके नहीं आ रहे होते। सो रवैया जो है, कहते हैं ना, आप अपना नुक्ता नज़र बदलें, आप अपना रवैया बदलें तो बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन वो रवैया जो है वो कैसे बदला जा सकता है, वो कौन सा रवैया है जिसे बदलने की ज़रूरत है और उसको किस रवैये से बदलना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत, जो कि एडिक्शन साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, विलिंग बेस के CEO भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये बदलना लोग चाहते क्यों हैं और मैंने क्या गलतियाँ नज़र आती हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि बदलना ज़रूरी है? या तो तकलीफ़ की वजह से बदलना चाहते हैं लोग, या फिर कोई उनका एम होता है, प्लेयर होता है जिसकी तरफ वो मूव करते हैं। दो ही वजह हैं मोटिवेशन की जो कि इंसान को बदलने के लिए माइल करती हैं। ठीक है। जानवर जो दूसरे जानदार हैं वो अमूमन बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, क्रिएटिव नहीं होते। तो इंसान बदलना चाहता है। अज़ल से आप देखिए इंसान बदलता आया है और बेहतर से बेहतर, यानी जो चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज है, तब्दीली है, जिसके लिए लोग बहुत उसमें कशिश महसूस करते हैं। ठीक है। तो बदलना तो हम सब चाहते हैं, या तकलीफ़ के लिए या मज़े के लिए। तो इसके लिए क्या हमें बहुत सारा कुछ बदलना ज़रूरी होता है? और रवैये बदलने का मतलब है कि हमें अपनी सारी सोच, इरादे, नीयत और अपना अंदाज सब कुछ बदलने की ज़रूरत होगी? यानी बहुत से लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, जिसका कोई ख़ास इतना अच्छा नतीजा नहीं निकलता। स्मार्ट वर्क है, यानी अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहली बात तो यह है कि नज़र नताइज की बजाय ज़्यादातर रवैयों पे होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि टारगेट एक दफ़ा हमें तय करना ज़रूरी है कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। टारगेट क्या सेट करेंगे? फ़र्ज़ किया कुछ भी गोल सेट करना है अगर हमने अपनी ज़िंदगी में, जैसे आमदनी का गोल है या ताल्लुकात का है या बच्चों की तरबियत का है, बच्चों के लिए अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक क्लियर टारगेट सेट करते हैं कि आपने हासिल क्या करना है। बिल्कुल ठीक। यानी पहले अंधाधुंध सख्त मेहनत करना शुरू कर देना बगैर ये जाने कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। क्योंकि हो सकता है कि हम बड़ी कोशिश से किसी जानिब बढ़ें और जब हम आखिर में पहुंच जाएं वहाँ जहाँ हम पहुंचना चाहते थे तो हमें लगे कि ये तो हमारी मंजिल ही ना थी। तो इस तरह सबसे पहले तो देख लेना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। बहुत से लोग जब हमारे पास अपने मसाइल लेके आते हैं तो वो काफ़ी देर में काफ़ी तफसील से अपने मसाइल बताते हैं, उस पर अच्छी तरह बारीकियों से रोशनी डालते हैं। लेकिन जब फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा अब आप क्या चाहते हैं, तो वजह इसके कि मुझे बताएं कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने मसाइल को मज़ीद एलेबोरेट करना शुरू कर। यही तो आपसे पूछने आते हैं कि आखिर बताएं तो सही हम चाहते क्या हैं। नहीं, ये तो उन्हें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये तो उन्हें जानने की कोशिश करना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो उनको गैर मुतमईन रखी हुई है। सही। और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कोई क्लियर वर्ड्स में नहीं बता सकते, या फिर उसका जवाब वो ऐसे देते हैं जो कि आर्जी तौर पर उनका मसला जिससे हल होता हो। अच्छा, सही है, बिल्कुल। यानी फ़र्ज़ करें आप किसी से पूछे कि आप चाहते क्या हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए। हाँ। यानी वक्ती तौर पर उनका मसला हल हो जाए, लेकिन असल में तो वो खुशहाली चाहते हैं, माली आसूदगी चाहते हैं। तो उसके लिए उनको कुछ ख़ास रवैयों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप माली आसूदगी चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग तो ज़रूर होंगे कि जिन्होंने पहले की निस्बत ज़्यादा आमदनी हासिल की है और उन्होंने ये मिसाली इनहराफ कैसे किया है। और आप अगर उनको 2-4 लोगों को भी स्टडी करें तो आपको कुछ ऐसे मिसाली यानी लोग नज़र आ जाएंगे। जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आप उनके रवैयों पे नज़र डालेंगे तो आपको कुछ ऐसे रवैये भी नज़र आएंगे कि जिनकी मदद से आप भी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह फॉलो करना होगा। जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर बदलने में मसला ये होता है कि हम खुद तो नहीं बदलना चाहते, हम चाहते हैं दूसरा बदल जाए। आप जिन सुनहरी रवैयों की बात कर रहे हैं वो तो खुद बदलने हैं। सो ये भी एक मुश्किल मरहला जो है वो दरपेश। दोनों चीज़ें, अगर आप खुद बदलना चाहते हैं या किसी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सुनहरी रवैये जो हैं वो दरियाफ्त करने होंगे, कुछ पता करना होगा। दुनिया में बेशुमार
गोल्स के लिए, बेशुमार जो हम मंजिलें हासिल करना चाहते हैं दुनिया में, उनके लिए सुनहरी रवैये पहले ही मौजूद है। अच्छा, अब देखिए कोई ज़िंदगी का कोई एक फेज़ या सफ़ेयर तो है नहीं, कोई फैमिली लाइफ में भी कामयाब होना चाहता है, बच्चों की तरबियत भी अच्छी तरह करना चाहता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी या बिजनेस में भी, कारोबार में भी। सो अब इन तमाम के लिए अलग सेट ऑफ सुनहरी रवैये होंगे कि हाँ, दो रवैये होते हैं। जैसे अगर कोई वज़न कम करना चाहता है या अपने अज़दवाजी ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहता है या बच्चों की तरबियत और डिसिप्लिन अच्छा करना चाहता है या किसी दफ्तर में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं, क्लाइंट्स को ज़रा इत्मीनान देना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसे मिसाली यानी सुनहरी रवैये जिन्हें आप कह सकते हैं, उनको तलाश करने की ज़रूरत होगी। और वो या तो उनको इर्द गिर्द में से तलाश करने की ज़रूरत होगी या फिर अगर वो पता करना चाहे तो पहले से दुनिया में कहीं कोई उन सुनहरी रवैयों पर अमल कर रहा होगा और वो दरियाफ्त किए जा चुके होंगे। जैसे आज की दुनिया में आपको और मुझे जो मसाइल आम तौर पर घर में और दफातर में पेश आते हैं, तो उनके लिए तो सुनहरी रवैये ढूंढ लिए। मसलन बताएं ना, अच्छे ताल्लुकात के लिए शुरू यहाँ से करें। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम खुद भी करते हैं, यानी आप और मैं और दूसरे लोग जो कुछ करते हैं, अगर हम सिर्फ उसी पे नज़र डाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो 80% अच्छे नताइज हैं वो हमारे 20% अच्छे रवैयों से सामने आते हैं और 20% अच्छे नताइज बाकी के 80% अच्छे रवैयों से पेश आते हैं। तो हमें अपने वो रवैये शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जिनसे हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी नताइज निकल रहे हैं, कहीं अभी और जाने की ज़रूरत नहीं। हम में से कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी पे नजर अगर नताइज निकल रहे हो तो तब्दीली की ज़रूरत ना हो ना। नहीं, नताइज उन रवैयों से निकल रहे हैं जो कुछ रवैये हैं, उन रवैयों को हम ज़्यादा कर नहीं रहे होते, हम उन रवैयों को ज़्यादा कर रहे होते हैं जिनसे अच्छे नताइज नहीं निकल रहे होते। हम ट्रिवियल मैटर्स पे बहुत तवज्जो लेबल करें। अगर फ़र्ज़ किया कोई ताल्लुकात इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए सुनहरे रवैये आप क्या कहेंगे? जो आप पहली बात तो यह है कि तौहीन कभी ना करें, नफ़रत का निशाना कभी ना बनाएं। ये एक सुनहरी रवैया है कि इज़्ज़त से और प्यार से बात करें। दूसरी बात यह कि आवाज़ ज़रूर उठाएं। ये नहीं कि आप इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर आप जुल्म सह रहे हैं या गलत बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। पहली बात यह है कि दूसरे के साथ तौहीन, नफ़रत का रवैया ना रखें, इज़्ज़त का रवैया रखें। ठीक है। और अगर आप उसे फिर बदलना चाहते हैं तो फिर खामोशी से तो काम नहीं होगा ना, फिर आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। ठीक है। यानी आपको कुछ कहना पड़ेगा, आप खामोशी से ये मसला हल नहीं कर सकते। यही आप बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी तालीम और तरबियत में भी। नहीं, तरबियत की बात अभी मैं कर रहा हूँ, तालीम के लिए अलग रवैये होंगे जो मैं अभी बताता हूँ। तरबियत के लिए बच्चों को अगर आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो आपको फिर बच्चों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। अब आप इस पे थोड़ा हैरान होंगी कि बड़ों से बात करने की तमीज़ के बारे में तो हमने सुना, लेकिन क्या बच्चों से बात करने की भी कोई तमीज़ होती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल होती है, ये सीखनी पड़ती है। जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो हमें जहन में रखना पड़ता है कि ये VIP हैं बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे अगर वो नहीं पढ़ते या हमारी पसंद के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, कुछ भी करें, ये तय है कि वो हमारे VIP हैं। और जो हमारे VIP होते हैं उनके साथ हम तौहीन अमेज़ रवैया नहीं रखते। तो जब बच्चों को हम डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो फिर वो एक टफ़ लव का जो नज़रिया भी हम बताते हैं कि फर्म हो, टफ़ हों, आप अपने डिसिप्लिन में टफ़ हों, लेकिन इज़्ज़त जो है वो हमेशा के लिए करते रहें। हम 24 घंटे में 2-3 मिनट भी अगर पटरी से उतर जाते हैं तो उसके असरात 2-3 मिनट तक महदूद नहीं होते, फिर वो आइंदा आने वाले बहुत से दिनों तक वो चल पड़ते। बिल्कुल सही। सो ये चंद रवैये जो कि हमने दो तालीम के बारे में मैं बताऊँगा कि जो तालीम के होते हैं, तो अगर आप बच्चों को तालीम देते हैं, यानी आप टीचर हैं या माँ बाप के तौर पर आप टीचर हैं, तो फिर याद रखें कि शाबाश का जो रवैया है वो ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। एक तो ये सुनहरी रवैया है कि बच्चों को जो भी वो कर रहे हों उस पे शाबाश पहले देना बहुत ज़रूरी है। फिर जो कुछ आप पढ़ा रहे हो थोड़ी देर के बाद उसके बारे में सवाल करना बहुत ज़रूरी है। यानी पढ़ाना और सवाल करना, पढ़ाना और जांचना कि क्या वाकई उन्हें आ गया है। एक तो ये बहुत ज़बरदस्त सुनहरी रवैया है। दूसरा, जब उन्हें कुछ कामयाबी मिले, थोड़ी सी भी कामयाबी मिले, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं लेकिन अगर थोड़ी सी भी कामयाबी मिले तो फिर शाबाश शाबाश ऐसा कहना जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। है क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। पर आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताना है कि देश प्रदेश के शेफ्स ने आज कौन से ड्रिंक्स बनाए हैं? जी, मैंगो कूलर एंड बेरी मार्गरीटा। क्या बात, आपने लिख के याद किए? जी। नोट कर लिया था फटाफट? जी। आप कहाँ से कॉल कर रही हो? इस्लामाबाद से। आयशा, हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं अपने उन लोगों की लिस्ट में जिनमें से हमने किसी एक को मुंतखब करना है कि उनको जाएगा देश प्रदेश E11 में फ्री इफ्तार डिनर वाउचर। अगर हमारे और व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेज कर। अच्छा जी, जैसे रिलेशनशिप का आपने बताया कि इंसल्ट नहीं करनी, तमीज़ से बात करनी है और साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आपको जिस बात पे आप तब्दीली चाहते हैं उसको आपने अच्छी तरह से पेश करते रहना। बच्चों के साथ भी वही कि इज्जत के साथ पेश आना, बच्चों के साथ तमीज़ से बात करना और उसके साथ उन फर्मनेस, वही बात के अपनी जो बात है वो उन्हें बताते रहना कि आप उनसे चाहते क्या हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, जैसे बिजनेस में कोई कामयाब होना चाहता है, कोई ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो सुनहरी रवैये क्या होंगे? और अगर कोई चाहे जिस जगह मुलाजमत करता है वहाँ पे अच्छी तरह से वो तरक्की करे तो क्या करना चाहिए उसे? देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि जो लोग इर्द गिर्द में कोई मिसाली इनहराफ कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द में या रिश्तेदारों में अगर किसी ने आमदनी बढ़ाई है तो आप उसे बहुत आसानी से अच्छी तरह वो स्टडी कर सकते हैं और वही रवैये जो है आप भी अपना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आमदनी के बारे में है कि कोई गोल सेट करना कि कितनी आमदनी होनी चाहिए। बेशुमार लोग, 90% से ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी आमदनी का कोई गोल सेट नहीं करते। एक जहन में तसव्वुर ज़रूर होता है वेगसा कि इतनी अगर मेरी आमदनी हो तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब उतनी आमदनी हो जाती है तो हमारा थर्मोस्टेट जो है वो शट ऑफ हो जाता है। जैसे हमारा एयर कंडीशनर जब चलता है और वो 26 का टेम्परेचर हासिल कर लेता है तो कंप्रेसर शट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। इसी तरह हमारे दिमाग में जो भी कोई वेग गोल होता है अपनी आमदनी का, जब हमें वो हासिल हो जाता है तो उसके बाद हमारे दिमाग का जो वो हिस्सा है जिसने आमदनी के बारे में सोच विचार करनी है वो छोड़ देता है, फर्दर कोशिशें छोड़ देता है। तो जब भी हम अपने आमदनी के गोल को हासिल करना शुरू करते हैं तो करीब पहुंचने से पहले पहले अपनी जो एक नई मंजिल, जो एक नया गोल सेट कर लेते हैं कि आप आमदनी इतनी होनी चाहिए। एक जैसे कि आजकल के हालात हैं तो आपको हर साल 20% आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि 5 साल में आपको अपनी आमदनी डबल करने की ज़रूरत है। सही। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 5 साल का अरसा काफ़ी बड़ा अरसा है जिसमें आपने 100% आमदनी बढ़ानी है, और आप अपने गोल सेट करके बहुत आसानी से और कंफर्टेबली और रिलैक्सेशन के साथ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाद में रोना पीटना है, जब आप टेलीविज़न पे पढ़ते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया या फलां चीज़ होगी, तो अगर बाद में रोना पीटना है फिर तो गोल सेट करने की कोई रवैया ये कि पहले से ही हम ये तय करें कि अब हमने हर साल जो है 20% तकरीबन अपनी आमदनी में इजाफा जो है करना है। वैसे तो गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देती है, जो लोग मुलाजमत करें फिर वो क्या करें, स्विच करें मुलाजमत? नहीं, गवर्नमेंट तो हर साल इतना इजाफा नहीं करती और गवर्नमेंट की मर्जी है कि करे या ना करे। इंसान अपनी लगामें जब अपने हाथ में रखता है और वो पहले से सोचना शुरू करता है कि देखिए, माजी पे एक नज़र डालें तो कुछ खाका हमें मुस्तकबिल का भी नज़र आता है, लेकिन माजी और मुस्तकबिल हमेशा एक जैसे नहीं होते। माजी को आप कभी बदल नहीं सकते, मुस्तकबिल को आप बहुत बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि आप अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। अब जैसे आपने बिजनेसेस की बात की या आपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की या जैसे कोई दुकानदार हैं, तो अगर वो ये छोटे से यानी कुछ सुनहरी रवैये हैं जो कि अगर वो अपनाएं, 20% कैसे बढ़ाएं? पहली बात तो यह है कि अगर वो मुस्कुराना शुरू कर दें और आंख मिलाना शुरू कर दें गाहक से, यानी जिससे आपकी डीलिंग हो रही है, अगर आप मुस्कुराएं, आंख मिलाएं, अपना तारफ़ करवाएं और आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो बताएं, और फिर पूछ लें कि और आप क्या चाहते हैं। यानी ये बड़े छोटे छोटे, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो कहीं आप एंटर होते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ एक ऑपरेटर है जो कोई टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा है और वो आंख उठा के भी आपकी तरफ नहीं देता, तो या आपको इशारे से कह देता है कि इधर ये बैठ जाएं आप, और फिर आपको वापस भूल ही जाता है, फिर वो आपको बताता ही नहीं कि करना क्या है। तो उसका आसान तरीका ये है कि अगर
कोई अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को बेहतर बनाना चाहता है या कोई भी, तो पहली बात यह है कि मुस्कुराएं। जब भी कोई आए तो उसे नोटिस करें, मुस्कुराना नोटिस करना होता है, फिर आंख मिलाएं, उसके बाद अपना तारुफ ज़रूर कराएं, क्योंकि बेनामी कोई चीज़ नहीं होती। सही। हमेशा अपना नाम बताएं, फिर बताएं कि आप उनके लिए क्या करने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनकी कुछ तसल्ली हो जाए। फिर आप उनसे पूछ लें कि और आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही। चीन की एक कहावत है ना, जैसे मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। जी। और आजकल तो डॉक्टरी से लेकर तो तालीम तक, यूनिवर्सिटी तक सारी दुकानें ही हैं जो मुख्तलिफ किस्म की खुली हुई हैं, तो सबको मुस्कुराना।